सरकार की नीति गलत, नियत और नीति में खोट होने के कारण देश का किसान आंदोलन पर है। जमीन जब लूटी जाती है, जब सारी चीज बताई जाती है कि आपको ये चीज मिलेगी, लेकिन जमीन को कब्जे में लेने के बाद उसका मुआवजा नहीं दिया जाता। जिस जमीन पर वहाँ उद्योग लगाए जाते हैं, जिनकी जमीन जाती है, उन बच्चों को रोजगार नहीं मिलता। उस जमीन के बदले में जो 5, 6 और 7% के प्लॉट दिए जाते हैं, वो प्लॉट नहीं दिए जाते। हमारी आबादियों को नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण अपनी ज़मीन बताता है, उस पर अपने नाम दर्ज कर लेता है। ये बड़े इशू हैं और कहता ये है कि हम किसान के हित में काम करते हैं। आज तक नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना तीनों प्राधिकरण ये बता दे कि एक गांव अतिक्रमण मुक्त है, उसमें आबादियों पर कोई भी किसी तरीका का नोएडा प्राधिकरण का कोई अतिक्रमण नहीं है। अधिग्रहण करने का तरीका गलत है क्या? चमकीली कोठियों में बैठकर अधिग्रहण किया जाता है। जब तक चमकीली कोठियों में बैठकर अधिग्रहण होते रहेंगे, तब तक देश की हालत यही रहेगी। जो करार हुए हैं, उनमें से कौन कौन सी मांगे रह रही हैं अभी आपकी? हमारे तो सारी रह रही, हमारे तो मूल मुआवजे नहीं मिले। बहुत से किसान ऐसे हैं यहाँ पर जिनको उनके मूल मुआवजे नहीं दिए गए। 64.7% मुआवजे का एक बड़ा इशू है यहाँ पे। एक सरकार कैबिनेट बना करके उसको पास कर देती है और ये निकम्मी सरकार बिल्डरों से मिलकर उस पर हाई कोर्ट से प्रतिबंध लगवा देती है। ये 64% वाला जो है, ये करार में था या ये कोर्ट का जो फैसला उसके बाद से ऐड हुआ है? नोएडा और ग्रेटर नोएडा में कोर्ट का आदेश था। यमुना विकास प्राधिकरण को समाजवादी सरकार ने राजेंद्र चौधरी जी की अध्यक्षता में, उन्होंने ये कहा कि अगर वहाँ पर कोर्ट दे सकता है तो हम यहाँ कैबिनेट करके इनको 64 दे देते हैं। करीब 70% किसान को कैबिनेट करके 64 बांट दिया। लेकिन ये सरकार जो आज की सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है, उद्योगपतियों की सरकार है। इन्होंने उनके साथ टाई अप किया, बिल्डर्सों के साथ सेटिंग की और हाई कोर्ट से प्रतिबंध करा दिया कि किसानों को 64 नहीं दिया जाए। लेकिन हमने किसानों से बात करी, वो कह रहे एक भाई को मिल गया, एक को नहीं मिले। ये क्या मसला है? यही तो मसला बता रहे हैं हम आपको। जिस भाई ने यहाँ पर अपना 10% इनको दलाली के रूप में दे दिया, उसे दे दिया। जिसने ये सोचा कि मैं क्यों दूं अपने हक को, उसको नहीं दिया और फिर ऊपर से बिल्डर से सेटिंग करके उसे हाई कोर्ट से प्रतिबंध करवा दिया। यही तो चाल है यहाँ पे। 7% का प्लॉट मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन मैं उसे अगर आपको सेल कर दूं तो वो कल ही मिल जाएगा। अधिकारियों की गड़बड़ है कि लखनऊ से भी कुछ हाथ है यहाँ पर? लखनऊ हमेशा इसे कमाई का धंधा समझता है प्राधिकरणों को। ये लाला की दुकान है। ये डीएम से बड़े अधिकारी हैं यहाँ पर। यहाँ पुलिस के कमिश्नर कुछ नहीं, यहाँ प्रशासन में डीएम कुछ नहीं, क्योंकि ये कमाई करके लखनऊ तक पहुँचाते हैं। ये बंदर बाट बटती है, सीधी बातें हैं लखनऊ से। हाँ जी। लेकिन सर कई बार सीएम साहब खुद आ चुके हैं गौतम बुद्ध नगर में, क्या उनको समस्याओं का पता नहीं है? सीएम साहब को ये लग रहा है कि जो बाहर के लोग यहाँ पर इन बिल्डिंगों में आकर के बस गए हैं, उनके सहारे हम यहाँ सरकार बना लेंगे, हम यहाँ विधायक बना लेंगे। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि अगर हम वोट नहीं देंगे तो ये स्थिति पैदा कर देंगे कि उनको भी ना देने पे मजबूर कर देंगे हम। वो कहते हैं हम किसानों के हितैषी हैं। इनसे बड़े लुटेरे नहीं, इस सरकार से बड़ा भ्रष्टाचार नहीं। इनके खिलाफ जो बोलता है उसकी जांच होगी और जो इनके पक्ष में चला जाता है वो वॉशिंग मशीन में साफ हो जाता है 1 मिनट से पहले। लुटेरे हैं तो उनको वोट कैसे मिलता है फिर बड़ा मोटा? कौन दे रहा वोट उन्हें? विधायक कैसे बन गए फिर इनके? अरे एक बार दे दिया, ये देख लिया, जन हो सके ये कुछ कर देंगे, अब ले लीजिए वोट। बड़ी भीड़ थी, हजारों आदमी थे उनकी रैली में, जो यात्रा थी उनकी। कुछ तो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं उनमें, वो वीडियो भी जारी हो रही है ना, हो रही। लेकिन खटाना जी, मुर्दाबाद के नारे लगे, उसी भीड़ में ना लगे। ये इलाज करेगी जनता इनका। लेकिन खटाना जी, आप 13 महीने पहले आंदोलन करके आए हैं, अभी 20 दिन भी नहीं हुए। कृषि मंत्री फिर कह रहे हैं कि हम कानून दोबारा लाएंगे। तो हम भी दिल्ली दोबारा आ जाएंगे। दिल्ली को दूर है, यूआई दिल्ली। तो आंदोलन को फर्क नहीं पड़ता क्या? सरकार फर्क ना पड़ता तो ये कानूनी क्यों वापस लेती? आंदोलन के फर्क की वजह से तो वापस लिया। फिर लागू करेंगे तो किसान अपने घर आए हुए हैं, फिर वापस वहीं बॉर्डर पे पहुंच जाएंगे। अब क्या संसद में ही पहुंचेंगे अंदर?
जो कृषि मंत्री ने बयान दिया है उसके खिलाफ में वहीं पहुंचेंगे संसद पे ही। विकास साहब कह रहे हैं दिल्ली दूर नहीं है हमारे। हाँ, दिल्ली दूर है ही कहाँ भाई, दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली दूर है क्यों, दिल्ली पहुंचेंगे। तो फिर ये वापस क्यों किया इन्होंने? इनकी नीयत में खोट है, ये खोट से बात करते हैं, ये जनता को बरगलाते हैं। बीजेपी ने उसी दिन से जनता बरगलाई है और आज भी इनका वही काम है। ये जो अब इन्होंने कहा था, ये अपनी बात पे टिकते नहीं है। जैसे ये 15 लाख पे नहीं टिके, अब इनने ये स्पष्ट कर दिया है। अभी तक हम ये कर रहे थे, अब बिल्कुल क्लियर इन्होंने कर दिया हमारी नीयत में खोट नहीं, हम पक्के बेईमान हैं। पूरे सबूत ये दे रहे हैं, हम पक्के बेईमान हैं। भाटी जी, आपको नहीं लगता किसानों के साथ धोखा हो रहा है? धोखा हो रहा है पूरा। 700 जहाँ पे शहादत हो गई हैं और किसान मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है। उसी को लेकर आज ये 20-30 हज़ार की पब्लिक को लेकर यमुना प्राधिकरण पे आए हैं। पता नहीं इनको खतरा है पूरा कि इनकी सरकार जा रही है, तभी तो ये चुनाव को भी वापस कर रहे हैं बीमारी के बहाने। बाकी जनता इसको इस बार बकसने वाली नहीं है। क्या करेगी जनता? जनता वोट की चोट मारेगी। हाँ, वोट की चोट मारेगी और दूसरी कोई सरकार आएगी, इनको जाना पड़ेगा। और वो तो मंदिर बनवा रहे हैं ना, वोट तो मंदिर पे मिलेगा। वोट आपके मुद्दों पे वोट मिलेगा। वोट मंदिर पे नहीं मिलता है, वोट मुद्दों पे मिलता है। देखिए, आपको बता दूं, शरद यादव जी एक ऐसे नेता हैं हमारे यहाँ पे कि वो किसी भी जाति धर्म की, किसी भी मंदिर मस्जिद की, किसी की राजनीति नहीं करते। वो अगर राजनीति करते हैं माननीय शरद यादव जी, तो राजनीति करते हैं वो जनता के हित की, जिससे जनता का हित हो। ऐसे लोगों को ये लोग सरकार में आने नहीं देते हैं। लेकिन कृषि मंत्री ने जो बयान दिया, आपको नहीं लगता किसानों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया? किसानों के बाद बहुत बड़ा धोखा ना, बहुत बड़ा अन्याय हुआ है और इस अन्याय का जो जवाब दिया जाएगा वो इतने अच्छे तरीका से, इतने अच्छे ढंग से दिया जाएगा। ये गोली चला के नहीं देते किसान। किसान के पास मोहर है, बटन दबाएगी और योगी मोदी सरकार को, बीजेपी को जड़ से उखाड़ फेंकेगी। और आने वाले समय में जो लोग, जो पार्टियां किसान के हित की बात करती हैं, जैसा कि लोकतांत्रिक जनता दल माननीय शरद यादव जी करते हैं, तो ऐसे नेताओं को हमारे जनता सामने लाएगी और प्रधानमंत्री बनाने का काम करेगी। वो ही हमारी जनता की सेवा करेंगे और जनता के सारे कानून, ये जो गलत कानून आ रहे हैं, इनको वापस किया जाएगा। लेकिन खटाना जी, आपको नहीं लगता जब मंत्री का ऐसा बयान आया तो लगता है एमएसपी मिल पाएगी आपको, जो आप लोग वादा करके आए हैं? नहीं, वो तो मैंने पहले ही बोल दिया आपसे, वो बेईमान लोग हैं। और बेईमान की नीयत क्या होती है, उनके कोई जुबान नहीं होती। बुजुर्ग कहते हैं पहले कि जुबान की कीमत होती है, पैसे की कीमत नहीं होती। जब उनके जुबान ही नहीं है, जिस आदमी को जुबान नहीं है उसे संसद में बैठने का क्या फायदा है? ऐसे लोग। पर आपने तो भरोसा किया ना उन लोगों को। देखो, भरोसा तो करना पड़ता है ना। एक बार भरोसा कर लिया, अब बार बार भरोसा नहीं होगा। और उन्होंने जिस तरीका से भरोसा तोड़ा है किसान का, गरीब का, मजदूर का, उसका उन्हें दंड दिया जाएगा। और ऐसा दंड दिया जाएगा कि बीजेपी जन्मजात अगर सत्ता में आ जाए तो हम पे लिखवा लेना। टीवी तो कह रहा है कि बीजेपी आ रही है यूपी में। बीजेपी कहां से आ जाएगी? किससे आ जाएगी? एक अडानी अंबानी से आ जाएगी बीजेपी? बीजेपी जनता से आएगी। जनता की सेवा करोगे, किसानों की सेवा करोगे, मजदूरों की सेवा करोगे, युवाओं की सेवा करोगे। युवा बेरोजगार डोल रहे हैं, युवाओं के कोई साधन नहीं है। जो किसान बेचारे अपने बच्चों को पाल रहे थे, उनके भी पेट पे आप लात मार रहे हो। लात तो बहुत दूर की बात है, आप चक्कू मार रहे हो। किसान परेशान क्यों है? ये हमेशा क्या वजह? हर जगह आंदोलन कर रहा है, नोएडा अथॉरिटी में भी किसान बैठे हुए हैं। अथॉरिटी की बात सुन लीजिए, आज 27 दिसंबर 2021 में जो प्राधिकरण के घेराव पे किसान यूनियन के चल रहा है धरना, ये देखिए अथॉरिटी सरकार की, अथॉरिटी जो बनाई है ये सरकार ने दलाल बनाए हैं अपने, और ये दलाली कर रहे हैं। और दलाली भी कितनी कर रहे हैं कि कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कहने का और करने का तात्पर्य आप समझिए, जैसे कि अब जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, अभी उनको कह रहे हैं प्रत्येक आदमी को 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वहाँ अभी
500 बीघे जमीन कैंसिल कर दी गई है। वो गरीबी लोग थे जिनको पट्टे दिए गए थे, जो 30 से 40 साल पुराने पट्टे थे जेवर में, वो कैंसिल कर दिए गए। तो नियत में खोट है ना। ये सरकार ने जो अथॉरिटियां बनाई हैं, ये अंग्रेज हैं, काले अंग्रेज, और ये जनता को लूट रहे हैं, जनता का खून चूस रहे हैं और सरकार को पैसा दे रहे हैं। पर इन चीजों से तो विकास होगा ना, तरक्की होगी क्षेत्र की। आप कह रहे हैं हमारे साथ धोखा। अच्छा, इन चीजों से तरक्की होगी। किसान की जमीन हड़प लो, किसान है पैसा मत दो, उनके मकान ने ढवा दो, छत्तन ने ढवा दो, है नहीं, और उनको बनाने के लिए पैसा मत दो, बनाने के लिए जमीन मत दो। इससे क्या क्या होगा, क्या विकास होगा? एयरपोर्ट वगैरह से तरक्की नहीं होगी। नहीं, एयरपोर्ट से तरक्की है, मैं मान रहा हूँ एयरपोर्ट से तरक्की है, लेकिन एयरपोर्ट में जिन लोगों की जमीन जा रही है उनको फांसी पे लटका दो आप। फांसी पे लटका के तरक्की होगी? आदमी को मार के तरक्की होगी? बताइए। तो आप क्या चाहते हो आप अथॉरिटियों से? अथॉरिटी से हम चाहते हैं नीति के काम करें, नीति के काम करें, जो सच्चाई के काम है, जो किसानों की जमीन है, जो जहाँ पे काबिज है, उनको उनके एरिया से हटाया जा रहा है, उनका एरिया नापा जाए, उन्हें उनकी कीमत दी जाए, सही मूल्य दिया जाए। यही तो मांग रहे हैं हम उनसे कोई भीख वैसे नहीं मांग रहे कि आप हमें खाने के लिए कुछ दे दीजिए। हम अपनी ही चीज मांग रहे हैं, हमारी चीज जो हमसे जबरदस्ती छीनी जाती है। अगर आज कोई आदमी किसी दूसरे आदमी की चीज को छीन लेता है तो पुलिस है, पुलिस के पास जाओगे तो पुलिस उसके खिलाफ FIR दर्ज कर देगी, लेकिन इनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं होती, पुलिस इनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं करती है। अगर कोई इनसे कहने के लिए आता है तो दूर से इनको भगा दिया जाता है, पुलिस आगे कर देते हैं। तो गड़बड़ अधिकारी कर रहे हैं या आगे से ही हिसाब किताब? ऊपर से, लखनऊ से दिल्ली से, दोनों जगह से है। अगर दोनों जगह से, लखनऊ से दिल्ली से गड़बड़ नहीं होगी, अगर हमारा राजा बिल्कुल न्याय करेगा तो न्याय के साथ ही काम होगा।